जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों, फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि देखिए बोर्ड एग्ज़ाम से पहले क्या पढ़ना चाहिए। यदि अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले चाहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम बचा हो, तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए। जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को पढ़ें। क्या आपने जो पहले पढ़ा है, याद किया है, नोट्स हो आपका कॉपी में बना हो या बुक हो या सीरीज हो, मतलब कोई भी किसी भी सोर्स से यानी किसी भी जगह से आपने कुछ भी पढ़ा है या कुछ नया पढ़ें, तो क्या आप कुछ नया पढ़ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026 कक्षा 10 और 12 वाले छात्र। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये सब बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिनका डाउट रहता है, लेकिन अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जो आपने पहले पढ़ा था, क्या किया था? आपने जो पहले पढ़ा है, यानी पहले आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो उस पहले को यदि आप फिर पढ़ते हैं तो वह और भी याद होगा और भी रिवीजन होगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन जब आप कुछ क्या करेंगे, जब आप नया पढ़ेंगे जब आप नया पढ़ेंगे, तो नया जब आप पढ़ेंगे तो वो क्या करेगा, पुराने वालों को भी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा और आपको नया आएगा तो हो सकता है पुराना छूट जाए, भूल जाएँ। ऐसा नहीं कि नया नहीं पढ़ना है, नया तो व्यक्ति को हर दिन, हर रोज़, हर समय पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के समय वही पढ़ना चाहिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कम खाएँ लेकिन अच्छा खाएँ। उसी तरह से कम पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन जितना ही पढ़े हैं उतना याद रहना चाहिए, उसी में आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। बस आपको उतना याद रहे एग्ज़ाम के समय। बाकी जब एग्ज़ाम पहले बचा था, पहले समय था तो आप चाहे जितना पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय मात्र आपको वही चीज़ें पढ़ना है। कौन-सी चीज़ें? जो चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, बाकी कोई नया नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आप समय से एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा। कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटे 50 मिनट 40 मिनट पहले आपको चाहे जैसे वहाँ पर पहुँच जाना है। 1 घंटा पहले आपको, यदि फाटक-वाटक है रास्ते में तो आप कम से कम डेढ़ घंटा 2 डेढ़ घंटा पहले घर से आप आराम से निकलिएगा। यदि दूरी है तो 2 घंटे पहले भी आप निकल सकते हैं। नज़दीक है तो डेढ़ घंटे पहले, ताकि आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट जो भी जाने में लगे, उसमें मैनेज हो जाए। आपको पहले जाना, पहले क्यों जाना? क्योंकि आपको वहाँ पर क्या होती है, जब आप जल्दीबाजी में जाएँगे तो सीट खोजना, पेपर खोजना, फिर उस पर नाम सब डिटेल भरना, उसमें घबराहट होती है, लेट हो जाती है। तो इसलिए घबराहट ना हो, दिक्कत ना हो, आप समय से ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और स्केल हमेशा प्लास्टिक वाला बड़ा वाला ये लेकर जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जो आपने पढ़ा है बस रिवीजन में लग जाइए। हर विषय का रिवीजन कीजिए। और हाँ, जैसे मान लीजिए कि कल हिंदी का एग्ज़ाम है, तो कल अगर हिंदी का एग्ज़ाम है तो आज केवल हिंदी विषय को पढ़ना, ना कि किसी और को छूना है। ठीक है दोस्तों? अब जैसे मान लीजिए कि हिंदी दे चुके, अब जैसे मान लीजिए कि कल इंग्लिश का है तो आज क्या करना है? केवल इंग्लिश ही पढ़ना है। जिस विषय का एग्ज़ाम हो उससे पहले उसी विषय को पढ़ें। ठीक है दोस्तों? ताकि आपको आसानी हो, कोई दिक्कत आपको ना आए। उसी विषय पर आप अपने विषय पर पकड़ बनाइए। ठीक है दोस्तों? तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।